मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरें 24/7 से मैं मौजूद हूँ हरसिद्धि विधानसभा के रघुनाथपुर पंचायत में। हमारे बगल में बैठे हैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी। ये पूर्व मुखिया प्रत्याशी और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं इस क्षेत्र के। और बगल में मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, जो बीके मेमोरियल पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं और इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ नागरिक हैं। और उसके बगल में मौजूद हैं विनय कुमार श्रीवास्तव जी, जो इस ज़िले में पूर्व सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं और इस रघुनाथपुर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं। आइए जानते हैं कि इस हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में अगला विधायक कौन होगा। सर्वप्रथम ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी से जानते हैं। ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप बताइए कि अभी जो चरण चल रहा है कोरोना महाकाल का, उस कोरोना महाकाल में हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं और सारे जो नेतृत्वकर्ता हैं, उन लोगों का क्रियाकलाप कैसा रहा है? हमारे हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राजेंद्र कुमार जी, जो आज हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में जीते हुए हैं, लमसम उनको 5 साल भी होने जा रहा है, परंतु उनके कार्यकाल में अभी तक मेरे नज़र से कार्यकाल जो भी हुआ है वो शून्य है। क्योंकि मैंने भी उनको सामाजिक दृष्टिकोण से कई बार कहा कि बलुआ मोतिहारी के सटे एक बलुआ पुल है, पुल से और माननीय सीबी सिंह के स्कूल तक एक ड्रेनेज नाला का निर्माण कराया जाए, जिससे कम से कम रघुनाथपुर पंचायत जो उनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, कम से कम यहाँ के जनहित में वो लाभदायक हो। परंतु उनको सीधा वो अनदेखा करते आ रहे हैं। उनके बाद कई बार मैं रघुनाथपुर पंचायत के कुछ योजनाएं का भी उनको मैंने आमंत्रण किया कि इसको सर आप बना दीजिए, इसको आप बना दीजिए। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, आज तक उस काम पर ध्यान नहीं दिया। आश्वासन तो दिया कि ओम प्रकाश जी काम में हो जाएगा, ओम प्रकाश जी काम हो जाएगा, जनता का आश्वासन देने में तो तेज है, इसमें उनमें कहीं शक नहीं है। अब चुनाव की बारी आ रही, अब वहाँ उनका घुमाव चालू हो गया, दरवाजे पर मीटिंग चालू हो गया, अब हर क्षेत्र में घूमना भी चालू हो गया। वो तो घूम तो रहे हैं, परंतु समाज की दृष्टिकोण से समाज के ऊपर उनका अभी तक कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि अभी भी समय है कि अगर उनके माध्यम से ड्रेनेज नाला का निर्माण रघुनाथपुर पंचायत में हो जाता है तो यहाँ के 50,000 आबादी वाले पंचायत को कम से कम उनके माध्यम से राहत हो जाएगा। हो सकता है कि अगला विधानसभा में उनको मदद कर सकूं, ये उनके कार्य के ऊपर निर्भर करता है। परंतु ये उम्मीद अभी तक नहीं है। जब 5 साल में नहीं हुआ तो आज तक होने की संभावना ही नहीं। इसलिए आगामी जो विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, जो हरसिद्धि विधानसभा की आप बात हो रही है, इसमें एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय है। क्योंकि एनडीए की सरकार बनने के पीछे भी कारण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम में तैयारी भी हो रही है। सारी बूथ की जो परिचालन है, जो बूथ का जो सिस्टम बनाया जा रहा है कि 1000 मतदाता पर कम से कम 3 बूथ बनेंगे, 1000 मतदाता पर 2 बूथ बनेंगे। तो उसे ये होगा कि कोरोना के काल में बूथ पर जो पोल होगा वो 100% होगा, संपन्न होगा, लोग बारी बारी से अपना मत देंगे। इसलिए उनको भी, नीतीश कुमार को भी मैं बधाई दूंगा कि इस माने कार्य को संपन्न करें। और आपका जो ये अपना जो क्षेत्र है आपका रघुनाथपुर पंचायत, तब चूँकि आप पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं रघुनाथपुर के जो निवर्तमान मुखिया हैं, चाहे वार्ड सदस्य लोग हैं, इन लोगों ने अपने कार्यकाल में रघुनाथपुर का विकास किया है या नहीं किया? नहीं, रघुनाथपुर पंचायत की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ के माननीय पूर्व मुखिया विनय सिंह, जो हमारे मित्र हैं, साथी भी हैं, और अमिता राजन भी मुखिया हैं, उनके कार्यकाल में काम हो रहा है। मन उनके अधीन भी यहाँ के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, उनको मुख्यमंत्री नल जल योजना के द्वारा जो कार्यक्रम कराया गया है वो सब सक्सेस नहीं है। जहाँ भी नल जल का कार्य हो रहा है, अभी यहीं पर चले जाइए, 2 नंबर में पानी टंकी बंद है, 4 नंबर पर में पानी टंकी बंद है, 5 नंबर में पानी टंकी लगा ही नहीं है, 8 नंबर वार्ड का वही हाल है, 9 नंबर वार्ड का वही हाल है। यह पंचायत में पानी टंकी सक्सेस, जल योजना सक्सेस है ही नहीं। अब इस पर मानिए हमारे मुखिया जी क्या कर रहे हैं, अभी तो उनके ऊपर विचार विमर्श करता है। और जनता आगे किसको फिर मुखिया चुनेगी, ये तो जनता के ऊपर है। ताकि इसमें मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा कि आगे की कार्रवाई। अभी बाढ़ की ये विभीषिका चल रही है, आपका ये पंचायत भी बाढ़ से कहीं ना कहीं चारों तरफ त्रस्त है। तो बाढ़ के काल में भी हमारे जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता लोग हैं, उन लोगों ने कार्य किया है या नहीं किया, जानना चाहते हैं? नहीं, बाढ़ में ऐसे भी जैसे सुनने में आया है हमारे माननीय मुखिया महोदय से कि सीओ के माध्यम से कुछ अभियान चलाया गया है
कि इसको बाढ़ घोषित किया जाए और बाढ़ घोषित करने के बाद हर किसी के खाते में 6-6 हज़ार रुपया वो डाला जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का ये दिन है, मगर अभी तक ऐसा कोई सुनने में नहीं आ रहा है। ऐसे लोग बाढ़ में बहुत लोग, जैसे 4 नंबर वार्ड है, 2 नंबर वार्ड है, 1 नंबर वार्ड है, 8 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड है, ये सब प्रभावित है। तो सामाजिक कार्यकर्ता लोग अपने स्तर से आगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता का कैसा कोई भी इस पर पहल नहीं। अब हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। ये बीके मेमोरियल पब्लिक स्कूल के निदेशक भी हैं और यहाँ के वरिष्ठ नागरिक भी हैं। मैं जानना चाहता हूं सर कि अभी जो समय चल रहा है विभिषका का, उस समय में कोरोना काल में सारे निजी शिक्षक और जो निजी विद्यालय संचालक है उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है। उससे आपके यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं और टीचर भी हैं, 2000, 3000, 4000 के काम करने वाले, उन लोग का जीवन यापन भी बड़ी गड़बड़ हो गया। सरकार के तरफ से अभी तक RTGS या किसी ऐसे प्रकार का कोई अनुदान मिल पाया है या नहीं? अभी तो किसी प्रकार की हमारी जो व्यवस्था है यहाँ सरकार की, और उस सरकार से किसी तरह की प्राइवेट सेक्टर विद्यालय के लिए कोई मदद नहीं मिली है। और हमारे जो भी इसमें सक्रिय शिक्षकगण हैं और उन लोग को कोई सहायता राशि नहीं दी जा रही है। हमारे विद्यालय संघ के तरफ से मांग की गई थी कि सरकार के तरफ से इस पर भी निर्णय लिया जाए, ताकि विद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं और इसमें जो काम में लगे हुए हैं और इतनी सारी बेरोजगारी दूर की हुई है, आज उन लोगों की जो पारिवारिक स्थिति है बहुत दयनीय है। और सरकार से और जनप्रतिनिधि के माध्यम से अभी किसी तरह की सहायता देने की घोषणा और इस पर कोई भी पहल की बात नहीं चल पाई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाए, ताकि इतने सारे परिवार जो लगे हुए हैं प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट सेक्टर में काम जो करते हैं, इतना रोजगार जो दी हुई है सरकार, जो सफल हो रही है बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए। और इस बेरोजगारी को सफल पूर्वक जो विद्यालय के निर्देशक हैं और पूरे बिहार लेवल पर जो विद्यालय जितनी है हमारी और बेरोजगारी को दूर की हुई है, उसको इस पर ध्यान देकर इसको समस्या को समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। आप जो हैं अभी वर्तमान समय में यहाँ के नागरिक हैं, और इस नागरिक होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वर्तमान जो समय है, इस समय में हमारे जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता हैं, माननीय विधायक जी जो राजेंद्र राम जी रहे हैं, सचेतक भी रहे हैं, 5 वर्षों में उन्होंने क्या कार्य किया? क्या आप जो है उनके कार्य से संतुष्ट हैं और अगली बार उन्हीं को विधायक रूप में देखना चाहते हैं, या कोई अलग नया चेहरा चाहते हैं जिससे और कार्य प्रगति पर हो सके? हमारे विधायक राजेंद्र भाई जुझारू हैं, लेकिन जितना जुझारू हैं उतना धरातल पर काम वर्क नहीं हो पा रहा है। जो हमारे इस क्षेत्र के मुख्यालय से जोड़ने का कार्य जो यह रघुनाथपुर पंचायत करती है, और इस रघुनाथपुर पंचायत में जो सड़कों की बदहाल स्थिति है, हमारे यहाँ एक रघुनाथपुर और तुर्कोलिया पूर्वी पंचायत और शंकर सरैया का जो तीनों पंचायत को एक लिंक रोड जोड़ती है, जो पिपरिया पेट्रोल पंप से एक दलित बस्ती भी है, और उस बस्ती की रोड की स्थिति इतनी दयनीय है कि पैदल चलना ही भी मुश्किल है। और आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया, न नाला का निकास किया गया, जो 7 निश्चय के माध्यम से जल नल योजना का माध्यम से इसको प्रदर्शित करना था, और वहाँ एक नदी में ले जाकर उसको गिरा देना है, और वो अधूरा नाला बनकर बाकी काम उसी तरह से अधूरा रह गया। और कोई काम वहाँ का नल जल का भी व्यवस्था जो है बहुत दयनीय है, वह शंकर सरैया पंचायत का हो या रघुनाथपुर का, तो वहाँ सफल नहीं हो पाया है। लेकिन शंकर सरैया में जो नल जल का योजना बनाया गया वह 2-4 दिन चलकर और बंद हो गया, और उस पर कोई ध्यान नहीं है हमारे वार्ड सदस्य का या मुखिया का या BDO का। उस पर कोई सरकारी कर्मचारी उसको ध्यान देकर उसको कार्य में प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हमारे पास एक सांसद जो पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं
बहुत दिनों तक आपके अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद रहे हैं। हमारे यहाँ एक और मंत्री जो पहले पर्यटन मंत्री थे, अभी कला संस्कृति और युवा प्रभाग के मंत्री हैं, माननीय विधायक मोतिहारी विधानसभा के प्रमोद जी। ये लोग जो हैं हम अपने संसदीय क्षेत्र में माननीय राधा मोहन सिंह जी हों या प्रमोद जी, पर्यटन दृष्टिकोण से भी अपने क्षेत्र में इन लोगों ने क्या क्या विकास किया है, उनके विकास से आप संतुष्ट है या नहीं? अगली बार पुनः उन लोगों को आप जो है इस पद पर आसीन देखना चाहते हैं या नहीं? विकास के जहाँ तक की सवाल है, हमारे हमारे माननीय सांसद महोदय और पर्यटन मंत्री प्रमोद गुप्ता जी, शहर में ऐसे देखने के लिए तो ऐसा कुछ आता नहीं है, ताकि शहर में भी पूरे 38 वार्ड में भी ड्रेनेज नाला की आवश्यकता है। जो आज भी थोड़ा सा पानी बरस जाता है तो शहर में हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, चाहे वो बलुआ चौक हो, अगरवा हो, कृष्णनगर हो, चंदवारी हो, एकौना हो, मठिया जिरात हो, भवानीपुर हो, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे वो बेलबनवा हो, हर वार्ड में पानी का जल जमाव लग जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों को बरसात में, पानी के मौसम में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकास का तो मुद्दा यही है, ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा है। हमारा जो ये अपना ज़िला है, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्व के मानस पटल पर इसका नाम है। भगवान वाल्मीकि का यह नगरी रहा है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ रोजगार पैदा किया जा सकता है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, चूँकि आप भाजपा से हैं और उत्कृष्ट नेतृत्व करता है, पर्यटन मंत्री भी हमारे माननीय प्रमोद जी रहे हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से इन्होंने इस ज़िले को विकसित करने का काम किया या नहीं किया? ऐसा तो कोई देखने में भी आ नहीं रहा है। चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ऐसा देखने में कुछ नहीं आ रहा है। पर्यटन मीन्स क्या होता है? मनवा खेलकूद हो, बाहरी ट्रस्ट आवे, बाहरी कुछ व्यक्ति ऐसे आवे जो वहाँ पर उससे लाभ भी हो शहर को। ऐसा तो कुछ है नहीं शहर में। सर में जैसे अभी सोमेश्वरनाथ मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर महाभारत काल का रहा है, उसका भी विकास नहीं हो पाया। बौद्ध स्तूप जो है हमारे केसरिया का, उसमें मतलब थोड़ा सा काम हुआ, लेकिन वहाँ सामुदायिक भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, पर्यटक वहाँ आते हैं तो रह नहीं पाते हैं, इसका भी विकास नहीं हो पाया। इसी चीज़ को मैं अभी पहले रिपीट किया हूँ कि मैं दोनों सांसद और मंत्री को मैं निवेदन कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मुख्यालय से लेकर अरे राजधाम तक एक कम से कम पूरे रोड को अतिक्रमण मुक्त करते हुए रोड को चौड़ीकरण कर, बीच में डिवाइडर बनाकर और बीच में सौंदर्यीकरण का काम अगर कराया जाता है तो लगता है कि अयोध्या से कम हमारा पूर्वी चंपारण नहीं होगा। अगर ये कराते हैं तो बधाई के पात्र होंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। अंतिम प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में आप जो हैं किसका चेहरा देखना चाहते हैं? पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही पद पर आसीन हो, नीतीश कुमार जी, या कोई नया चेहरा एनडीए लेकर आए? ये तो एनडीए का जो सरकार है, ये तो ओल ओली नहीं करेंगे कि उनकी अगली रणनीति क्या होती है। ऐसे मैं अभी जो भी विकास का कार्य हो रहा है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे अदर स्टेट हो, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। और वोट की जहाँ तक ये बात है, हम नीतीश बाबू को वोट नहीं दे रहे हैं, न राधा मोहन जी को हम वोट दे रहे हैं। वोट तो नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, ताकि उनके पूरे देश में बहुत उपलब्धियाँ रही है, भारत में भी बहुत उपलब्धियाँ रही है। जैसे मान लीजिए कि 6 साल कार्यकाल में उन्होंने अयोध्या का कार्य को संपन्न किया, 3 तलाक को संपन्न किया, 370 धारा को संपन्न किया, गरीबों को राशन कार्ड बांटने का काम किया, गरीबों को गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया, नल जल योजना का काम किया। मगर धरातल पर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तो काम कर रहा है, पर हमारे राज्य स्टेट लेवल पर, पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर काम धरातल पर उतर नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। ऐसे ही हम कल मिलेंगे किसी दूसरे क्षेत्र में, और इसको आगे जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।